आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की मुहिम तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए माथापच्ची कर रही है। माना जा रहा है कि 10 से 20 मार्च के बीच अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में कई नाम शामिल हैं, जिनमें धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, किशन रेड्डी, बीएल संतोष, अर्जुन राम मेघवाल और मनोहर लाल खट्टर जैसे नाम शामिल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आपको यहां बताते चले कि इन सभी नामों में सबसे प्रबल दावेदार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को माना जा रहा है। इसका कारण शिवराज सिंह चौहान का मृदुभाषी होना और जनमानस के बीच लोकप्रियता को माना जा रहा है। साथ ही इन सभी में सबसे बड़ा कारण आरएसएस की पहली पसंद भी शिवराज सिंह चौहान को ही माना जा रहा है। साथ ही आने वाले दिनों में आगे पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये सभी हिंदी बेल्ट में आने वाले राज्य हैं। हिंदी बेल्ट में शिवराज की अपनी फैन फॉलोइंग है। नया अध्यक्ष साउथ इंडिया से भी बनाने पर आरएसएस और बीजेपी मंथन कर रही है। बीते 20 सालों से कोई दक्षिण भारतीय नेता भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना। दक्षिण अब भी बीजेपी के लिए अभेद है, जिससे अगले लोकसभा चुनाव में भेदने की तैयारी है। अगले 3 साल में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। साउथ इंडिया के लीडर को अध्यक्ष बनाने से यहाँ बीजेपी को मदद मिलेगी। हालांकि बीजेपी में नियुक्तियां इतनी गोपनीय रखी जा रही है कि इस संबंध में सिर्फ अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। लेकिन पार्टी के सूत्रों से जानकारी मिली है कि भाजपा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित या ओबीसी वर्ग से हो सकता है। पिछले 2 हफ्ते से लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी दलित को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। चलिए अब इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में आखिर कौन से नेताओं का नाम लिया जा रहा है। आपको यहाँ ये बताते चले कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में एक अहम रूप से जो नाम लिया जा रहा है और वो नाम है शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली बहना योजना शुरू की, जो विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। ये योजना दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गई। विपक्षी पार्टियां भी इसे कॉपी कर रही है। शिवराज 13 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे। इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। ओबीसी कैटेगरी से है और 2005 में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे। उनके नाम पर मोदी शाह के पास कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। आरएसएस की लिस्ट में शिवराज सबसे ऊपर है। शिवराज सिंह चौहान के बाद अगर कोई भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे है तो वो मौजूदा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है। प्रधान उड़ीसा से आते हैं। एबीवीपी से पॉलिटिकल कैरियर शुरू करने वाले प्रधान 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 8 मंत्रियों की टीम बनाई थी। इसे धर्मेंद्र प्रधान ने ही लीड किया था। चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी। प्रधान की इमेज संगठन और पार्टी के बीच साइलेंट वॉरियर की है। धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस के भी करीबी है। संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ है। इसके बाद जो नाम सामने आ रहा है वो है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी लगातार 3 बार से सांसद है। 2019 से केंद्र में मंत्री है। मौजूदा सरकार में कोयला मंत्री है। मंत्रालय संभालने के साथ तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष भी है। पर्यटन और गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। 3 बार विधायक और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। रेड्डी प्रधानमंत्री मोदी के पुराने साथी हैं। साल की शुरुआत में संक्रांति और पोंगल मनाने पीएम मोदी रेड्डी के घर गए थे। 1980 में बीजेपी बनने के बाद से ही पार्टी से जुड़े हैं। आपको बताते चले कि मौजूदा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2024 में खत्म हो गया था।
हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जून तक विस्तार दिया गया था। जुलाई में पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना था, लेकिन नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले संगठनात्मक चुनाव की जरूरत होती है। इसमें 6 महीने का समय लगता है, इसलिए जून में नड्डा का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाया गया। हालांकि 6 महीने का इंतजार अब 8 महीने का हो गया है। नड्डा ने फरवरी 2020 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था। वे इस समय मोदी कैबिनेट का हिस्सा है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। खबरें ये भी है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि दलित समाज से आते हैं, उनकी काट को निकालने के लिए भाजपा अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से घोषित कर सकती है। पार्टी ने नया अध्यक्ष चुनने के लिए दिसंबर महीना तय किया था। हालांकि राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर बवाल हो गया। कांग्रेस और समूचे विपक्ष ने इस मुद्दे को अच्छे से भुनाया। अब इससे बाहर निकलने के लिए बीजेपी दलित वर्सेस दलित कार्ड फेंक सकती है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।